ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मिट्टी कहानी के बहाने यशोदा जी को श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। सूत जी कहते हैं, यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गईं और फिर से उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में हैं। अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री कृष्ण ने मिट्टी अर्थात ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्ति ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परम आनंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते ही जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या ना मिले, वह कौन जान पाया है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार हैं, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से ही रहते हैं। जगत देखा ना जाए, इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत तो ऐसा शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर भी भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका का रहना तो जल में है, किंतु यदि जल नौका में सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाहरी संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटाकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है, तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है, दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर मन और जगत से भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखते हैं। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है, तब तक निरोध नहीं हो पाएगा।
जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दसम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटाकर जब ईश्वर से मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमानंद आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती हैं। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों ना हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेष्ला दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। अब वह उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य वैराग्य नहीं, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध करने के लिए है, आप प्रभु के हृदय में निवास करने के लिए है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया है, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार में नहीं मिल पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ ले चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। सो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है, किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहन के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उन्हें भी पा सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी नहीं करना, पहले अपने मन ही के गुरु बनो। रामदास स्वामी ने कहा है, हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता से श्री हरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के बंधनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। अरे मन, तू पाप क्यों करता है? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो तुम उसे खाओगे क्या? तो इसी तरह मन को भी समझाओ कि ये सारे विषैले हैं, उसका कभी उपभोग ना करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो तो वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्तवृत्ति का निरोध होता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है। संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है, किंतु निद्रा अवस्था में मन पूर्णतया निर्विषय नहीं हो पाता। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है। अहम भाव का लय नहीं होता। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतया निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। श्रीमद् शंकराचार्य शिव मानस पूजा स्तोत्र में कहते हैं, हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है,
मेरा हलल चरण आपकी परिक्रमा है। मेरे सभी शब्द आपके स्रोत हैं। इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जन आत्मस्वरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वह आत्मस्वरूप में जा मिलेगा और वैसा लय ही मुक्ति है। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उसके त्याग से वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में जब तेल बाकी नहीं रहता तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है, सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। निद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिट सा जाता है, किंतु अहंकार बना रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप और अहंकार निशेष हो जाते हैं। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक बस करके प्राण को ब्रह्मानंद में स्थापित करता है। यह हुई जड़ समाधि, किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना अधिक श्रेयकर है, और यही तो है चेतन समाधि। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य को देखकर लोलुप हो गए। इसका कारण यही है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होनी चाहिए। साहजिक समाधि श्री कृष्ण लीला में ही है। कृष्ण कथा और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली ही क्यों ना हो, समाधि लगी जाती है। गोपियों ने आंखें मूंदकर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। योग का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही भुला देती है। जगत में बसकर रहकर भी उसको भूल जाना है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 ही दिनों में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हो गए थे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएगा। मात्र 7 ही दिनों में राजा के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की अभिवृद्धि करने के हेतु ही इस श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही तो इसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आंख मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल पाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद करना आसान नहीं है। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह जगत को अनायास ही भुला सकती है। मन का निरोध तब होता है जब किसी का उसके द्वारा विरोध नहीं होता। मन में विरोध और वासना ना रखो। विरोध और वासना निरोध में बाधक है। जगत के किसी भी जीव के लिए विरोध ना रखो। जगत के भोग्य पदार्थों की वासना ना करो। निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण से अनायास ही मन का निरोध हो जाता है। जगत की विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति ही तो निरोध है। पूतना वासना आंखों में आ बसती है, सो आंखों को कृष्ण की रूप माधुरी में स्थिर करो और कान को कृष्ण कथा से जोड़ दो। यदि यह संसार सुंदर है तो इस सुंदर संसार का निर्माता तो न जाने कितना सुंदर होगा। ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी आया भी है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर के स्थानों में घूमता रहता है। अजी वहां क्यों जाते हो? सच्चा सौंदर्य तो अंतर में है, ईश्वर में है। उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप से तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवत का कहना ऐसा है ही नहीं कि मात्र श्री कृष्ण स्वरूप में ही लीन हो जाओ। तुम चाहे जिस रूप में तन्मय हो जाओ। ईश्वर के जिस रूप में तुम्हें श्रद्धा हो उसी को अपनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्ति दाता है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धापूर्वक तन्मय हो जाओ। उनकी अनन्य रूप से भक्ति करो।
जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को उसी का अंश मानकर बंधन करो। इस प्रकार अन्य रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबीजनों की भी सेवा प्रेम से करती है, अर्थात स्त्री का पति प्रेम अनन्य है और अपने अनन्य रिश्तेदारों के प्रति अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप से उस नारी की भांति अन्य रूप से भक्ति करनी है और साथ ही साथ ईश्वर के अन्य रूपों को भी आदर देना है। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है। मुक्ति आत्मा को नहीं मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्त पने का अनुभव करती है। आत्मा को जब कोई बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे पैदा हो सकता है। विषयों को बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उसमें फंस जाता है और बंध जाता है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंश अंशी का भाव मानते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा है, अंश इव जीव। आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक हैं। शंकर स्वामी ने कहा है, ईश्वरत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट दें तो वह फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा, किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। व्यवहार में अंश अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्वतः नहीं। सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं। बिंदु सागर नहीं है, जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्तावस्था में अंशी है और आबद्धावस्था में अंश। अंश अंशी के भेद को मानते हुए भी वे दोनों एक ही मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों का कहना है, जीव अंश जैसा नहीं, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जल बिंदु। सिंधु की विशाल जल राशि में से कुछ बिंदु निकाल लेने पर भी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। भक्त पहले दैत्य का नाश करके अदैत्य की साधना करता है और फिर ईश्वर की सेवा करने के हेतु काल्पनिक दैत्य भाव रखता है। ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में ना फंसे, मन को चाहे सो मानकर आगे बढ़ते चलो। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल की कथा में कीजिएगा।